Start. Okay. Now today we are about to start with 12th standard physics chapter number 5 oscillation page number 116. ठीक है, राइट हैंड साइड 5.7 जिसका नाम है रेफरेंस सर्कल मेथड. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है. वो इसलिए क्योंकि एक सर्कल के ज़रिए से, या हम ये बोलेंगे एनी पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके ज़रिए से हम एसएचएम जो है समझ सकते हैं. या हम ये बोलेंगे कि जितने भी फॉर्मूलेज एसएचएम में आते हैं वो सारे फॉर्मूले हम इससे भी डिराइव कर सकते हैं. समझ में आया? तो वो हम लोग देखेंगे. तो कंसिडर करो कि कोई एक पार्टिकल है जो ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है. लेट दिस पॉइंट बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, और यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है इसके ऊपर यानी पड़ रही है. अरे समझ में आया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये क्या है? ये बीम ऑफ लाइट जो है यहाँ से पड़ रही है. ठीक है, और यहाँ पर जो है कंसिडर करो, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक दीवार है. ठीक है, अब सपोज करो अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पर एट पॉइंट, मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 1 या ABCD भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिलहाल मैं 1 दे रहा हूँ. जरा ध्यान से देखिए. अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन किस फॉर्म में या किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये पार्टिकल है डॉट जो मैंने बनाया, ये वाला ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो बनाया हूँ, ये एक पार्टिकल है. ठीक है, एंटी क्लॉक बोल रहा हूँ मतलब क्या? मतलब कि वो ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है. समझ में आया? ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, जैसे ही ये पॉइंट 1 पर है, ठीक है, एग्जैक्टली सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, और अगर यहाँ से लाइट मारेंगे, इसकी इमेज जो है वो बराबर स्ट्रेट लाइन में यहाँ कहीं दीवार पर दिखेगी. बोले समझा? ठीक है, इसकी इमेज इस पे दिखाई देंगी. इसको इमेज या शैडो बोलेंगे, या इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन. क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन. इसको बोलेंगे क्या? प्रोजेक्शन. इसको इमेज भी बोलेंगे, शैडो भी बोलेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो इसके ऊपर ये लाइट आ रही है. सपोज करो आफ्टर सर्टन टाइम, अभी देखो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 0 है, और यहाँ पर t जो है इज 0. सही. अब इसके बाद क्या हो जाता है कि यही पार्टिकल आफ्टर सर्टन टाइम इंटरवल ये यहाँ पर आ गया. समझ में आया? तो आ गया एट पॉइंट, यानी ये इस पोजीशन पे आया. पोजीशन ये है 2. समझ में आ गया? और ये क्या है? सपोज करो इसको मैं देता हूँ थीटा. इसको मैं क्या देता हूँ? एंगल जो सबटेंड किया वो है थीटा. तो इसका लाइट यहाँ से मार रहे हैं, तो इसका भी प्रोजेक्शन जो है कहाँ पर? यहाँ पर आएगा, एकदम स्ट्रेट पाथ पर वो यहाँ पर आएगा. तो 1 के लिए मैं 1 देता हूँ, 2 के लिए 2. समझ में आ गया? अरे समझा कि नहीं? फिर उसके बाद ये वापस से सपोज करो अभी कुछ देर के बाद इधर पर आ गया, तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा या प्रोजेक्शन किधर जाएगा? इधर पर. ये रहेगा 3. अरे समझ में आ रहा है? अगर ये यहाँ पर रहा तो इसका प्रोजेक्शन रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा 4. मुझे बोलो इसके आगे और जा सकता है क्या? नहीं. सोच लो. इसके आगे भी लाइन ना. हाँ, ये जो लाइन जा रही है, हाँ, इसके ऊपर ये लाइन नहीं जाएंगी, ये याद रखो. अब इसके बाद सपोज करो ये इधर आ गया, तो ये है क्या? 5. और इसका प्रोजेक्शन जो है
यहाँ पर आ गया, समझ में आ गया। फिर ये चलो अभी जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर ये यहाँ अलोंग ये इसके साथ ही आ जाएगा, मतलब कि ये समझ लो 6 भी है, ठीक है। हाँ, कॉमा 6 बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर होता है तो ये हो जाएगा 7, और 7 का जो है इधर आ जाएगा, बोले समझा। तो ऐसा अगर हम लोग देखते जाए, जहाँ पर भी आप बना लो, अगर ऐसा हम लोग देखते जाए तो क्या हो जाएगा। अरे बोल जाओ, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, या इन शॉर्ट UCM फॉलो कर रहा है, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उस परफॉर्म करते हुए पार्टिकल के ऊपर अगर लेफ्ट साइड से या इस साइड से बीम ऑफ लाइट कॉन्स्टेंटली पास करे, ठीक है, तो उसकी पोजीशन का जो इमेज या शैडो या प्रोजेक्शन जो आएगा इस वॉल के ऊपर, वो आपको मैंने स्ट्रेट लाइन में बता दिया। जब वो यहाँ पर था ऑन एग्जैक्टली ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ दिस सर्कल, तब ये यहाँ पर था, यानी वो रुका हुआ था सपोज करो। अब यहाँ से जब उसने शुरू किया तो जब जहाँ पर रुका था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम 0 था। अब जैसे जैसे ये ऊपर गया 2 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर 4 पे आया। 4 के आगे नहीं जा सकता क्योंकि सर्कल कंप्लीट हो रहा है, अब वो नीचे ही जाएगा। तो ये नीचे गया, जैसे नीचे गया तो ये भी नीचे आ रहा है, जैसे जैसे ये यहाँ जाएगा, अरे आना, ये ऐसे ऐसा आ रहा है, यहाँ पर आ गया। अब जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, फिर ये यहाँ पर पहुँचा, फिर ये यहाँ पर पहुँचा। कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप देखोगे, अब इसको छुपा दो, अगर आप देखोगे ये हाथ का जो या उंगली का जो डायरेक्शन था, ये क्या कर रहा है एक्चुअली, टू एंड फ्रो ये ऑसिलेट हो रहा है। इसका मतलब ध्यान से सुनो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका शैडो या उसका प्रोजेक्शन क्या करता है, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसका 90 डिग्री, अगर मैं इसको 0 डिग्री पकड़ता हूँ तो इसका 90 डिग्री एंड इसका 270 डिग्री विल बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, और ये अगर यहाँ जा रहा है तो मैं इसको नेगेटिव मान रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 270 डिग्री आता है, बराबर है, यहाँ पर 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के तरफ जाने के बाद जो भी प्रोजेक्शन आएगा वो क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव विथ पॉजिटिव साइन, और जो नीचे की तरफ है वो क्या रहेगा 270, और वो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा माइनस या नेगेटिव साइन। कुछ समझ में आया कि भाई अब जो जो फॉर्मूला हम लोगों ने लीनियर SHM के ज़रिए से डिराइव किए थे या प्रोड्यूस किए थे, तो वो हम लोगों को अब इसके बेसिस पे भी समझाना है। तो वो भी हम लोग समझा कर देखते हैं कि सच में ये उससे वो फॉर्मूलेस बनते हैं या नहीं, समझा। अभी देखो यहाँ पर पेज नंबर 117 पर इसने जो है 3 कंडीशंस दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और ये तीनों के फॉर्मूले जो हम लोगों ने पहले डिराइव किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर SHM, अब हम लोगों को सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म करता है उसकी इमेज या प्रोजेक्शन के ज़रिए से भी सेम फॉर्मूला आता है या नहीं, ये हम लोगों को देखना है या ठीक है। अभी सपोज करो ये जो है एक सर्कल है, ठीक है, एंड सपोज आई एम कंसिडरिंग कि दिस इज अ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेट पाथ या ऑन रेस्ट। ये यहाँ पर है जहाँ पर x इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। सपोज करो उसने यहाँ पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, इसको मैंने दे दिया थीटा से। याद रखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वो तो लिखा ही नहीं मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ मैं। कुछ टाइम के बाद ये सपोज करो यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। अब ये पार्टिकल इधर आ गया, उसकी इमेज यहाँ बनेगी, उसकी इमेज यहाँ बनेगी, वो आपको पता है। और ये जो है इसको मैंने दे दिया फाई से, इसको क्या डिनोट किया, फाई से। अब ज़रा देखो ये टोटल ये दोनों के एंगल या दोनों की लाइन को मिलाकर जो एंगल बना उसको मैंने दे दिया अल्फ़ा। अरे समझा, लाइन को नहीं, एंगल को,
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से जो एंगल सबटेंड हुआ एट द सेंटर ऑफ सर्कल उसको मैंने क्या दे दिया, अल्फा। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ ही लिख रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव। हाँ प्लस 5, ऐसा बोल सकता हूँ ना, डेफिनेटली बोल सकता हूँ। इसका प्रोजेक्शन दीवार के ऊपर यहाँ पर आ गया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया। बोलो समझा? इसका मतलब मीन पोजीशन से अब तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बोलो समझा? इतना डिस्प्लेसमेंट किया। तो क्या मैं इस लाइन को ये दे सकता हूँ, x दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता, दे सकता हूँ। उस लिहाज से ये अल्फा को जरा, अल्फा जी आप इधर आइए, ये अल्फा इधर था, ठीक है, यानी है दोनों का मिलाकर। अब देखो उस लिहाज से यहाँ पर की जो लाइन है विल इक्वल टू x, अरे बोलो समझा? क्यों? क्योंकि देखो ना ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है ना ये, तो ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा, x बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे डेफिनेटली बनेगा। अब उस लिहाज से देखो, फाइन, उस लिहाज से अब मैं इतना ट्रायंगल, ये वाली स्लांट, ये वाली लाइन और ये डॉटेड लाइन से जो बना है ट्रायंगल, मैं उसको देख रहा हूँ। ये डॉटेड लाइन है जिसको मैंने x नाम दिया, फिर उसके बाद ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन। बोलो समझा? एक बात ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, ये लाइन को मैं कोई नाम दे सकता हूँ, सेंटर से शुरू होकर सर्कमफ्रेंस तक अगर सर्कल के जा रही है तो वी कैन कंसिडर दिस लाइन एज r। अरे बोलो, तो अब देखो क्या हो गया, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, देखो ये लाइन और ये लाइन को मिलाकर जो एंगल बना उसको मैंने बोला था कि ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है बोला था मैंने, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, साइन थीटा क्या हो सकता है, सॉरी साइन अल्फ़ा क्या हो सकता है, बोलिए, है जल्दी अपने को मालूम है ना, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, अरे रुको ज़रा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोलो सही करें, है ना? अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अरे एक मिनट रुको, हाँ देखो ना, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, r। तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, r डॉट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x। बोलो समझा? देखो हाँ, सर्कल पे से ही हो रहा सब कुछ, ध्यान दो। अभी इस इक्वेशन को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। हमको क्या मिला, r डॉट साइन, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू x, बराबर है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, अल्फ़ा का मतलब क्या यहाँ लिखा हूँ मैंने, तो r डॉट साइन क्या ये थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू x। अरे बोलो सही करी, अरे मैं कहता तुम बोलो सही करी। अभी ज़रा ध्यान से देखो, ये जो ऐसी लंबी लाइन बनी है, ठीक है, क्या मैं इसको भी r कंसिडर कर सकता हूँ? अगर मैं इसको r कंसिडर कर रहा हूँ तो इसकी इमेज क्या देंगे मुझे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देंगे क्या नहीं, ये r। इसका मतलब कैन आई रिप्लेस दिस r विथ a, अरे समझा? तो क्या करने का, सिंस r इज इक्वल टू a, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x खाली इधर ले लिया, a डॉट साइन थीटा प्लस 5। यहाँ तक का ठीक, यहाँ तक का ठीक। अब कुछ चेंजेस करेंगे। याद है हम लोगों को ऐसा बताया गया था, यानी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू, अरे बराबर है क्या नहीं? अब अगर मैं इसको यहाँ फेंक दूँ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अब मैं फिलहाल टी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ये। अरे कुछ समझा? समझ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पे ओमेगा टी ले लेंगे। अरे समझा कि नहीं समझा? देयरफॉर x इज इक्वल टू a डॉट साइन ओमेगा टी प्लस
हो गया, यही था ना, अरे यही था ना जो हम लोगों ने डिराइव किए थे, बोला सही है कि नहीं? तो याद रखो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट हैज बीन प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज वेल। और इससे ये भी साबित हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो उसकी जो शेडो या प्रोजेक्शन है वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया? और इस बहाने या इस वजह से हम बोल सकते हैं कि एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन यूसीएम इज कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू ईच अदर। बोले समझा? प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी, ठीक है, ये हम लोग को देखना है, यानी कि v, ठीक है। अभी सेम चीज़ सेम कंडीशन कि एक सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से बीम ऑफ लाइट पैरेलल लाइट जो है जा रहे, पैरेलल लाइट बोलना ज़रूरी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं तो इमेज कहीं की कहीं जाएगी। समझ आया? तो बीम ऑफ पैरेलल लाइट जो है ये जा रही है और उसकी इमेज या प्रोजेक्शन जो है इस दीवार पर आ रही है। समझ में आया? अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये मेन पोजीशन की तरह एक्ट कर रहा है, ये हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद कुछ दूरी पे ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो गया थीटा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचा, फिर उसके बाद ये बन गया फाई, और ये अरे अच्छा बाहर नहीं आ रहा है, और ये बन गया फाई। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमको करना है और देखना है कि यूसीएम परफॉर्म करता हुआ पार्टिकल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर उसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारते हैं तो उसकी जो भी प्रोजेक्शन दीवार पे बनती है उससे रिलेटेड क्या हम वेलोसिटी से मतलब रिलेटेड एसएचएम वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं है या नहीं, हमको वो देखना है। ठीक है, वही चीज़ हो जाएगी। इसकी इमेज कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसकी इमेज कहाँ पर है? यहाँ पर है। समझ में आ गया? ये हम लोगों ने कर दी है। अब देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दो, एकदम स्ट्रेट, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहाँ पर से ये पार्टिकल है। और अब ये लाइन बनाओ जो इसको परपेंडिकुलर है। किसको? इस लाल वर्टिकल लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो जो उसको परपेंडिकुलर है। इतना समझ गया? ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं या वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। आपको पता है कि कोई भी सर्कल में अगर कोई पार्टिकल यूसीएम बोलो या परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ओमेगा नहीं है, ये लीनियर वेलोसिटी है, तो वो कभी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। अरे मालूम है ना? तो इस पॉइंट पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये रहेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। अरे बोलो समझा कि नहीं? तो ये क्या रहेगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इसको मैं नाम दे दिया v। इतना समझा? हाँ, इतना समझा। अब ज़रा ध्यान से देखो। हाँ फाइन, अभी ज़रा ध्यान से देखो, ये तो खुला खुला 90 डिग्री है क्या नहीं? हाँ, अरे ये लाल लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री है। देखो, देख लो, आप बाद में बोला, ये 90 डिग्री है। हाँ, अब ज़रा गौर से देखो, मैं कहता हूँ ज़रा गौर से देखो, ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन, ये स्लांटिंग लाइन और ये वाली लाइन क्या बना रही है? Z बना रही है, और इसका एंगल क्या है? अल्फा है। अरे इतना प्यारा आर बनाया हूँ मैंने, अल्फा इतना अच्छा अल्फा बनाया हूँ मैंने। तो ये क्या है? अल्फा। तो ये एंगल क्या रहेगा? बीटा। ये एंगल क्या रहेगा? अल्फा। तो इसका मतलब दिस एंगल विल बी अल्फा, दिस एंगल विल बी अल्फा। अभी ज़रा ध्यान से देखो, अरे सही है कि नहीं? हो गया? अब ज़रा ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, हमको मालूम है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी वाली लाइन कभी भी रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की लाइन कभी भी रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है। तो ये जो v की लाइन जा रही है और ये जो रेडियस की तरफ आ रही है, ये 90 डिग्री है क्या नहीं? है 90 डिग्री है। मगर 90 डिग्री में से हम लोगों ने एक लाइन निकाले जिसका एंगल हम लोगों ने दे दिया अल्फ़ा। तो इसका मतलब, हाँ अल्फ़ा है, इसका मतलब ये क्या रहेगा एंगल?
इसका मतलब इसका है 90 माइनस अल्फ़ा। अभी यहाँ पर ये जो रेड लाइन है, ठीक है, जो 90 डिग्री बना रही है, उसमें से हमको मिल गया ये 90 माइनस अल्फ़ा है। इसका मतलब ये क्या है, बोलो समझा, बस ये करने का था अपने को। तो हमको इसको अल्फ़ा साबित करना था, बस इसीलिए हम लोग इतना घूम रहे थे। इतना समझा डिग्री। अब इसके ऊपर साइन और कॉस के फॉर्मूले मारो, समझ में आया। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो ये v है, ठीक है, हाँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3 टुकड़ों में बना मेरा h, ठीक है। अभी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है इसका, तो इसीलिए अपोजिट इज लिख देंगे, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, v, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में v डॉट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट। बोलो समझा, यानी कि ये है साइन वाला। हाँ, अभी दूसरा देखेंगे हम लोग के साइन हो गया ना रे, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो गया। देख लो यहाँ ध्यान दो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी एडजेसेंट क्या है इसका, एडजेसेंट कुछ भी नहीं मालूम, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, v, तो देयरफॉर कॉस अल्फ़ा, ठीक है, मतलब ये हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v डॉट कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एडजेसेंट। बोलो समझा, ठीक है। तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई v डॉट साइन अल्फ़ा, यानी ये है v डॉट साइन अल्फ़ा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ये एक लाइन अगर बना दूँ, मतलब यहाँ पर की ये जो लाइन है, इसको मैं क्या बोलूँगा, साइन बोल सकता हूँ, अरे बोल सकता हूँ कि नहीं, ये साइन अल्फ़ा ले सकता हूँ मैं, ठीक है, यानी v डॉट साइन अल्फ़ा। और ये वाली जो लाइन है इसको मैं क्या बोलूँगा, v डॉट कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब मैं ये लाइन को ये नाम दिया हूँ, लेकिन ये अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंगली कंसीडर करूँ तो ये लाइन क्या है, y है ना, अरे y एक्सिस है, ऊपर जा रही ना, ऊपर जा रही, तो y एक्सिस है, y एक्सिस है। तो याद रखो, इधर की v को मैं vy दूंगा, इधर के v को मैं क्या दूंगा, vy दूंगा। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बस इतना समझ लो। अब ये यहाँ से इक्वेशन हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा चलो, यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए प्लीज़, हमको क्या मिला, वी वाई इज इक्वल टू वी डॉट कॉस अल्फ़ा, ये हम लोग को मिला। साइन को नहीं लिया, बस पिछली बार साइन हुआ था ना, अभी हम ओटा मार लें। इतना आप लोगों को समझ गया। लो, अब सारी वही बातें मैं कहता हूँ, घिसी पिटी बातें हैं। अभी ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, v इज इक्वल टू वॉट, बोलो v इज इक्वल टू वॉट, अरे वेलोसिटी क्या होती है, r ओमेगा है, ठीक है। v इज इक्वल टू वॉट, r ओमेगा, अरे है ना, अपने लिए थे, बहुत याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी लिए थे। तो v की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, r ओमेगा लेंगे, प्लस कॉस की जगह पे लगे हाथ डाल देते हैं हम लोग, क्या, थीटा, थीटा पे चिल्लाएंगे, थीटा प्लस फाइव। अब r की जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, r इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर करके दिखाए थे पिछले वाले इसमें। तो याद रखो, वी वाई इज इक्वल टू ए ओमेगा डॉट कॉस थीटा ब्रैकेट थीटा प्लस फाइव। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कर चुके हैं। y हटाने का है, y हटा दो बस। अभी लास्ट वाला पार्ट यानी कि तीसरा है प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ द एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखिए, ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, सपोज इस डायरेक्शन में मैंने उसको एक्सटेंड किया, ठीक है, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे, हाँ वेरी गुड, डिपेंड करता है कि मैं कौन सी लाइन कंसीडर करता हूँ।
अगर मैं ये लाइन ऐसा कंसिडर करूंगा तो ही अल्फा बोलूंगा, तो अल्फा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्या, अल्फा। अभी देखो, ओके, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का जो हम लोगों ने शुरू किए, अब उसमें से हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किए, जिसके अंदर ये एंगल क्या है, दिस इज नथिंग बट अल्फा, ठीक है। अब डायरेक्टली अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों को कॉस से मतलब है, तो हम लोग डायरेक्टली कॉस वाला ही कंसिडर, सॉरी साइन, सॉरी स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों को अभी साइन से रिलेटेड ही फॉर्मूला यानी डिराइव करना है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर साइन अल्फा कंसिडर करते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा, बोलो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी एक बात याद रखो, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का मैंने आप लोगों को नाम नहीं दिया, दो इट इज़ अ रेडियस, दो इट इज़ अ रेडियस, लेकिन याद रखो यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में एक चीज़ आ रही है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या आ रहा है, तो याद रखो ए और सी लिखते याद है हम लोगों ने, रोटेशनल डायनामिक CP वो हम लोगों ने 10th में लिखे थे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन का ए लिखते हैं और सेंट्रीपिटल का सी नीचे लिखते हैं, बराबर है क्या नहीं। और कभी भी याद रखो, मैंने आप लोगों को बोला हूँ कि रेडियस का डायरेक्शन कैसा रहता है, फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहता है, अपोजिट रहता है। अरे समझा या नहीं समझा। तो इस लाइन का जो नाम है वो है AC और इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन A और ये C, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, अरे ऐसा बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट। बोलो समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हो गया साइन अल्फा, ये हो गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, फाइन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही सब सेम चीज़, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AC डॉट साइन अल्फा, जल्दी जल्दी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। AC ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वाओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी देखो, A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, याद रखो, A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। ये चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 के ऊपर ये, हाँ। और रुक जाओ, तो ये इसकी जगह पे हम लोग क्या लेंगे, R ओमेगा स्क्वायर डॉट साइन, साइन क्या है, सॉरी अल्फा क्या है, हाँ। तो फिर मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है, हाँ। सुनो, थीटा प्लस फाइव, ये हम लोगों ने डाल दिए, और थीटा को भी चेंज करना है हम लोगों को। अब थीटा को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, R ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन, और ये क्या है, ये ओमेगा t प्लस 5, यही आंसर है। अरे आर की जगह यही कर लो, हाँ, आर की जगह पे एक मिनट जाओ, आर की जगह पे एक मिनट, A इज इक्वल टू A डॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5, इतना हो गया। हाँ, अभी ज़रा ध्यान से सुनो, ज़रा ध्यान से सुनो, इतना हिस्सा अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, ये A क्यों लिए, इसके लिए आप लोग बोल रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, पहले इतना हो जाने दो। ये और ये अगर पूरा कंसिडर करेंगे तो पता चला, तो ज़रा ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू A डॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, ये है कि नहीं फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का। तो इस पूरे को, A को और इस पूरे को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, x कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, बोलो समझा, ओमेगा स्क्वायर और x, बोलो समझा, सिंस मैं बोल रहा हूँ कि ये जो x इज इक्वल टू A डॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, ये एक फॉर्मूला है। तो इसमें से मैं A और साइन ओमेगा t प्लस 5, इसको मैं जो है x कंसिडर करूँगा, तो ये आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गया,
जो आपको बताना चाहिए था वो ये है कि जब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर लिए हैं तो हम लोगों को यहाँ पर माइनस कंसिडर करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इट इज़ गोइंग अगेंस्ट या इन अपोजिट डायरेक्शन एज कम्पेयर टू द रेडियस. तो यहाँ पर इसको माइनस लेना चाहिए था और ये माइनस आते रहेगा यहाँ पर. तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पर आ गए. हाँ